भिवंडी तालुक्यातील महापोली ग्रामपंचायतीमध्ये उपसरपंच पदाची निवडणूक नुकतीच पार पडली। यामध्ये गुलजार अब्दुल सत्तार पटेल यांची उपसरपंच पदावर सर्वानुमते बिनविरोध निवड करण्यात आली। यावेळी मोठा जल्लोष या उपसरपंच बिनविरोध निवडीनंतर दिसून आला। गावचे ज्येष्ठ नेते इरफानजी भोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये त्यांचा जोरदार असा सन्मान करण्यात आला। त्यासोबतच इरफान भोरे यांनी लोकांचा जो विश्वास आहे तो आमच्या कामावर असून येणाऱ्या पुढील काळात देखील जनता आम्हाला भरघोस मताने बहुमत सिद्ध करून देईल असे मनोगत देखील यावेळी ज्येष्ठ नेते इरफान भोरे यांनी यावेळी व्यक्त केले। यासोबतच नवनिर्वाचित उपसरपंच गुलजार अब्दुल सत्तार पटेल यांनी जो काही मला काळ मिळाला आहे त्या काळामध्ये मी विकास काम करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेन असे मनोगत देखील यावेळी व्यक्त केले। त्यासोबतच गावातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। उपस्थित सर्वांनीच नवनिर्वाचित उपसरपंच गुलजार पटेल यांचे अभिनंदन करून त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत। त्यासोबत यावेळी अधिक माहिती देताना पाहूया काय म्हणाले ज्येष्ठ नेते इरफान भोरे। आज अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये निवड पार पडलेली आहे, मात्र काय सांगाल राजकारण या ठिकाणी सुरू असताना विकासाचं काय? महापोली ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये आजपर्यंत ज्या योजना शासनाच्या असतात त्या योजना आणण्याचं काम आतापर्यंत झालेलं आहे आणि पुढेही तसेच सर्वच्या सर्व योजना ज्या काही आणखी पाहिजेत त्या येतील याच्यात दुमत नाही। आमचे नवनिर्वाचित उपसरपंच आणि सरपंच दत्तात्रय आणि सर्व त्यांची टीम होत करू आहे। लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची त्यांची मनोकामना असतोय आणि त्यामध्ये ते खरे उतरलेले आहेत। हा शेवटचा टप्पा आहे म्हणा। 4.5 वर्षापासून ते काम करत आहेत आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात लोकांच्या अडीअडचणी सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यात त्यांना देवानी यश दिलेलं आहे। यापुढेही उरलेला जो कालावधी आहे तो कालावधी आमचे सर्व मेंबर सरपंच उपसरपंच हे सर्वांच्या अडीअडचणी सोडवण्याचं काम करतील याच्यात दुमत नाही। भोरे साहेब, आपण बघितलं तर गेली अनेक वर्षापासून इथे बिनविरोधच ग्रामपंचायत निवडणूक दोन टर्म जे आहेत निवडणूक झालेली आहे, आपण पुढे प्रयत्न कराल की ही ग्रामपंचायतची बिनविरोध व्हावी? केव्हाही या गावात एकोपा राहायला पाहिजे। मी आणि माझा अख्खा ग्रुप मॅक्झिमम गाव हे जे आमच्या विरोधात जे आहेत ना हे 10-20% आहेत। यांना पोटात दुखतं, त्यांच्या गोळा येतो गोळा म्हणून ते विरोध करतात आणि त्यांना यश येणार नाही। 35-40 वर्षाची आमची ही परंपरा आहे आणि ही पुढे चालू ठेवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। नाहीच ऐकलं तर निवडणूक लढू। आता याच्या आधी आम्ही 3 वार्डात निवडणूक लढवून जिंकलेले आहोत, 4 वार्डात निवडणूक जिंकलेले आहोत आणि एक सोसायटी भी जिंकलेली आहे। पुढे ईश्वर कृपेने पुढची 5 वर्ष जी आहेत पंचायतीची 5च्या 5 वार्डात आमचाच बहुमताने विजय होणार आहे, याच्यात दुमत नाही। लोकच आम्हाला मानतात। आमचा काम जो आहे, आमची वागणूक आहे त्याच्यावर लोकांचा विश्वास आहे, एवढा मी नम्रपणे सांगू इच्छितो। काय सांगाल तुम्हाला काळ कमी मिळालेला आहे, आता 5-6 महिने झालेले आहेत, या काळामध्ये तुम्ही कशा प्रकारे गावाचा विकास करण्याची योजना बनवलेली आहे आणि काय सांगाल जो संघर्ष होता तो आता संपलेला आहे आणि आता आपण सत्तेवर आलेला आहे, काय सांगाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माझ्या गावानी आणि माझ्या साहेबांनी जी जिम्मेदारी टाकलेली आहे याला मी कुठेही त्यांना तरा जाऊन देणार नाही आणि माझ्या गावासाठी मी जे पण विकासाचं काम असेल ते पूर्ण करायची माझे हिशोबाने प्रयत्न करीन। काय सांगाल गावातील जनतेचे कशा प्रकारे तुम्ही आभार मानाल? खास करून भोरे साहेब असतील तुमच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणार, त्यांना काय सांगाल आपण कशा प्रकारे आभार मानाल? सर्वप्रथम मी ते आमच्या साहेबांचा आभार मानतो ज्यांनी आणि 12चे 12 मेंबर आणि आमचे सरपंच दत्तात्रय मुकणे आणि आमची सर्व पंचायतची टीम जे पण आमची पंचायतचे मेंबर त्या समजा आणि गावकरी
खास कर गावकरी एक 2-4 लोकांना सोडून मी प्रत्येकांचा आभार मानतो आणि मला हे जे माझे याच्यावर जे पण जिम्मेदारी टाकलेली आहे याला मी माझे याच्याशी पार करू. सर आपलं नाव काय आहे आणि काय सांगाल आजची जी निवड झालेली आहे बिनविरोध या निवडीबद्दल काय सांगाल आणि या निवडीनंतर आता गावामध्ये काय परिवर्तन पाहायला मिळणार आहे काय सांगाल? माझं नाव साकीब अब्दुल सत्तार पटेल आहे आणि आज जी उपसरपंचची निवडणूक झालेली आहे ते माझे मोठे भाऊ गुलजार अब्दुल सत्तार पटेल आहेत आणि मला असा विश्वास आहे आणि विश्वास काय 2-2.5 वर्ष झाले त्याला पंचायत मध्ये यायला भरपूर कामं केल्यात. मी स्वतः नेहमी त्यांच्या बरोबर असतोय. किती फोन येतात, साहेब पाणी नाही, साहेब नळ तुटले, साहेब असा आहे, साहेब तसा आहे. चिकार गावातली लोक त्यांना मानतात आणि फोन करतात आणि त्यात त्यांचा काही आपला एक मुफात काही फायदा नाही. आणि जे आमचे भुरे साहेब आहेत, इरफान भुरे साहेब, त्यांनी जी जबाबदारी टाकलेली आहे मला असा विश्वास आहे का हा माझा मोठा भाऊ हे विश्वासावर कधी पण तरा येऊन देणार नहीं और गावाचे सर्व काम करील. धन्यवाद. गांव के वोट की तरफ से के पहले 2.5 साल उपसरपंच उबेद हलवे रहेगा, दूसरे 2.5 साल में 1.25 साल साकिब पटेल को दे देंगे और 1.25 साल अब्दुल पटेल को दे देंगे. मगर 2.5 साल पूरे होने के बाद में अगले 2.5 साल की कुर्सी के लिए इस गांव को तोड़ने का काम उस उबेद हलवे ने किया है, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं. दूसरे 2.5 साल में 2 साल ही उसको मिले, अभी हमको 6 महीने इनको दोनों को मिलने वाला है. गुलजार पटेल और दादा पटेल को 3-3 महीने या 2-2 महीने जो भी मिलेंगे वो. मगर ये 2 साल के लिए पूरे गांव का ताना बाना बिखेर के रख दिया. कोई जरूरत नहीं थी, ये कोई इतनी बड़ी ओहदे की जगह नहीं थी. इसमें उपसरपंच रहने के बाद में साइनिंग अथॉरिटी तो सरपंच ही रहता है. पूरी बॉडी जो है आने वाले 2 साल में सरपंच ने ही चलाई क्योंकि मेंबर सारे हमारे थे. दोस्तों सबसे बड़ी बात बोलता हूं, 12 मेंबर और एक उपसरपंच, 13 में से 12 मेंबर उसके खिलाफ गए. इसपे से अंदाजा लगाओ कि उसको कितना गांव में से लोग चाहते हैं. तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मुझे अभी ताकीद करके भेजा है कि ज्यादा बुराई मत करो गाँव में, फिर और नफरत फैलेगी. लेकिन ये बोलना जरूरी है कि उबेद हलवे का मास्टरमाइंड कोई और है, जिसने इस गांव के अंदर ऐसी अलग ऐलान कसम खाया था कि मैं इस गांव के 2 टुकड़े करके रहूंगा और वो उसमें कामयाब हो गया है. तो ये आप लोगों को सबको मालूम है. ये बात जो है अभी गांव के छोटे छोटे बच्चों को मालूम है कि नहीं बेटा, है ना? तो मैं खाली अलग ऐलान बोल रहा हूँ सब गाँव वालों के सामने कि ये जो है नफरत फैलाने के लिए ये 2-2.5 साल का उपसरपंच का खाली आड़ लिया, लेकिन इस आड़ में गांव के 2 टुकड़े करके एक ग्रुप की सरदार की मेरे को करने की है. ये नहीं से ये सब गांव के 2 हिस्से किया है. अभी वो उस ग्रुप की सरदार की करने के बजाय पूरे गांव की सरदार की करना दो. अपने में अच्छे गुण पैदा करके पूरे गांव की सरदार की कर तो तेरे को लोग गांव वाले मानेंगे. अभी तुम जो हो कितने भोले हो रहे. एक कहावत और उस आदमी के बारे में मशहूर है, वो ये है कि अगर अपना गांव, क्या होता, मैं पिछले तकरीर में भी बोला था, अगर अपना गांव वहां भी होता तो वो आज सुन्नी होता. ये सच्चाई है. देखो वक्त अच्छा और बुरा सबके ऊपर आता जाता है. एक वक्त ऐसा था, उसके साथ में मैं पहले हज करने को मैं गया था उसके साथ में. ऐसा भी नहीं कि नहीं गया था. वो हज की भी बात छोड़ दो, उसके ऊपर एक मरतबा जब बुरा वक्त आया था, पठान वालों का बहुत अच्छा वक्त आया, तो ये जो रोड के एक बाजू वाले खेत है ना, ये मेरे को बेच के दे यार, बहुत तकलीफ है पठान वालों को रोड के. ये मेरे पास रोएगा है. उसके बाद में जब मौलाना को अभी का जगह बेचा है उधर,
जहाँ अपना क्या बना है, खानका की जो जमीन है वो परवाज सुसे की है और इसने पैसे खा के ना वो मौलाना को भेजा है। अभी परवाज सुसे के ने कोर्ट में केस दिया, कुछ किया तो मेरे पास रोते आया, वो भी आया, उसके दोनों बच्चे आए कि इसमें से हमको बचाओ। अगलम सुन जाना, सुनने के बाद इसमें से हमको बचाओ। मैंने बोला उसी के सामने परवाज को फोन किया और बचाने के लिए जो करने का वो किया, नजदीक लाया और थोड़े दिन के बाद में वही परवाज सुसे के खिलाफ कोर्ट में केस डाला। तो ये कहाँ का इंसाफ है भैया? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये इलेक्शन के लिए और ये हमारे गांव की परंपरा जो चली आ रही थी, जो कई 25 साल पुरानी परंपरा जो चली आ रही थी, इसको आज तो खुशी का दिन है, लेकिन मैं इस बात में बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे भी सीने पे बोझ है मेरे भाई का। मेरा भाई अल्लाह इसके गांव के लिए सब इत्तेफाक और इत्तेहाद से काम किया और जैसा कि सिलेक्शन से हमने ना इलेक्शन होते हुए और एक बच्चा ही बनी, फिर उसके बाद में जो हुआ आप लोगों को जैन ने तो बताया, लेकिन जैन तुमको मैं एक और मालूमात देना चाहता हूँ। उसने अपने को तो फंसाया, लेकिन उसका साथ फराज सानवर ने दिया, उसका भी उसने एक ये नहीं रखता जो कि फराज सानवर को बोलता पहले से फराज ये शाकिब के इसके बाद में फराज सानवर और उसके भाई शाहिद भगवान ने यहाँ तक के 5 लाख रुपए उनके पास डिपॉजिट रखने का बोला। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसको इक्तेदार की भूख, इसलिए उसने उसको भी पूरा नहीं किया। ऐसे बहुत सी उसके जो कि अभी मुझे तो अच्छा नहीं लगता किसी का नाम लेना, लेकिन वो ये पानी के घोड़े में, काले घोड़े में आ चुका है और वो काला घोड़ा जो दादा और पोती की है, लेकिन मेरे को भी टिप्पणी करना अच्छा न लगता है। वो घोड़े के अंदर अटक के उसने काम किया। मैं अभी कोई भाषण और कोई वक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन ये मेरे दिल के जज्बात है मेरे भाई के लिए, जो कि उसको अल्लाह ताला ने बच्चों से, बेटियों से नवाजा था और उसको अल्लाह की नेमत थी हो, लेकिन हमने ऐसा गंदा राजकारण गांव में कभी नहीं किया था। जो उसकी सदस्यता भी गलाई, एक आपत्ति बोल के अल्लाह ने, अरे तुम मुसलमान हो, अल्लाह ताला का एक हुक्म भी है कि वो औलादे हैं, अरे दूसरा और कोई हरबा इस्तेमाल करने का था ना, तुमने वो बच्चों का शर्म, क्या बोलूं, मेरे पास बोलने के लिए अभी तारीफ तो नहीं है, लेकिन ये मेरे जज्बात है। तारीफ के मोहताज नहीं है, इनका तलका ना सिर्फ इस गाँव में लगता है। हमारे यहाँ आपके मोहम्मद और महापुर के सरपंच और जिस घड़ी का इंतजार हम पिछले 2 साल और 3 महीनों से कर रहे थे, आज वो घड़ी आ गई जो महापुरी ग्राम पंचायत को नया अवसर मिला। इस क्षेत्र में मिला गुलजार अब्दुल सत्तार पटेल साहब और बाकी तमाम ग्राम पंचायत के मेंबर और हाजिर मजलिस, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह को यहाँ पर बोलने का मौका दिया। खुशी काफी बात कर रही है, ये 2 मिनट होल्ड करते हैं। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में, तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। आज जिस मौके पर हम यहाँ पर जमा हुए हैं, पिछले 35 से 40 सालों से हमारे गांव का ये सिलसिला चल रहा था, ये रिवायत चल रही थी कि महापोली ग्राम पंचायत अनअपोज यानी सिलेक्शन में आती थी और सरपंच और उप सरपंच ये महापोली के जो चंद खास लोग हैं अवाम की राय लेकर बैठते थे और एक सिलेक्शन होता था जिसमें महापोली का सरपंच उप सरपंच जो भी था वो ठहराया जाता था। लेकिन मैं इस बार तो नहीं बोलूंगा, ये दूसरी बार हुआ है कि महापोली के अंदर किसी की
माइंड खाया गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है। सन 1999 में हमारे मरहूम वालिद के टाइम में भी ये वक्त आया था और ये वक्त फिर से दोहराया गया सन 2019 और 24 के बीच में। लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है। आज जब गांव एक जगह पे इत्तेफाक राय से बैठता है तो वो चीज को एक महत्व होता है और ये किसी की बोली बुलाई 4 आदमी के बीच में बैठकर ये बात नहीं है। सन 2019 के आप वीडियो क्लिप निकालिए और हमारे भाई साहब का भाषण देखिए। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि जो भी इत्तेफाक राय से बात उस टाइम तय पाई थी कि ये वक्त इसका है, ये वक्त इसका है, ये वक्त उसका है, उसको भी लोगों ने झुठलाया। तो खैर झुठलाने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। अल्लाह ताला ने वो मौका आखिर दे ही दिया। गुलजार पटेल नहीं चाहिए, उसके पहले शाकिब पटेल नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों ऐसे? एक इंसान ने अपने जाती मुफाद के लिए पूरे गांव के अंदर तफरका पैदा किया, ऐसा क्यों हुआ? इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए और आगे आने वाले वक्त में हमने ये बात पर गौर करके एक अच्छी बॉडी, एक अच्छा लीडर मुंतखब करना चाहिए जो ना अपने जाती मुफाद के लिए लड़े बल्कि पूरे गांव की फलाह व बहबूद के लिए लड़े। वो शब्द बोलता क्या? स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी मेहमान, महापोली ग्राम पंचायत के सभी मेंबरान, हम सबके अजीज हर दिल अजीज महापोली गांव की आन बान शान मेरी मुराद इरफान बुरे साहब, हाजिर महफिल अस्सलाम वालेकुम। खुदा करे ये कामयाबी हमें रास आए, खुदा करे ये कामयाबी हमें रास आए, जो है बेकरार उनको भी करार आए। आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है और महापोली की तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाने वाला दिन है। कहते थे देर से आए मगर दुरुस्त आए, आने में देर तो हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की मेहरबानी है और हम सब की मेहनत का नतीजा है। सब दिल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मर्जी अल्लाह की है, आज सच्चाई की जीत हुई है। बहुत दिनों से जिसका इंतजार हम सबको था आज वो घड़ी आ गई है। झूठ, फरेब, धोखा, इसको तो एक भी शिकस्त आनी ही है, क्योंकि इंसाफ करने वाला वो अल्लाह ऊपर है। मंजिलें लाख कठिनाई की आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठ गया तो मर जाऊंगा। करते थे जो लोग मेरी बुराई, कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। आज महापोली ग्राम पंचायत ये हॉल जो मेरे वालिद मरहूम अब्दुल सत्तार बाबा साहब पटेल के नाम पर है, इस हॉल में मेरे भाई गुलजार पटेल आज इसी गांव की नुमाइंदगी और रहनुमाई करने जा रहे हैं। आज अंधेरों का खात्मा हो गया, उजालों का उजाला हो गया। आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं है जिसे मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। आज की इस खूबसूरत पल को मैं एक ही शेर में आपके सामने कहना चाहता हूँ। एक कहके दिल ने मेरे हौसले बनाए हैं, एक कहकर दिल ने मेरे हौसले बनाए हैं। गम के धूप के आगे खुशी के साए। आज की इस बड़ी कामयाबी में पर मैं अपने तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हर पल हमारा साथ दिया, जो हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे और हमें इंतहाई बड़ी कामयाबी दिलाई। यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनका मैं फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ और इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।
वो समझते थे कि तमाशा होगा, वो समझते थे कि तमाशा होगा, हम चुप रहकर बाजी पलट डालेंगे। है सियासत से तो इतना ही ताल्लुक है सियासत से तो इतना ही ताल्लुक है, कोई नाजर मेरे गांव का सुल्तान ना बने। अस्सलाम वालेकुम।